नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल चल रही है। आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव जो कि मार्च अप्रैल तक होना तय है। इसमें देखा जा रहा है कि चुनाव प्रचार के लिए टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी काफी जोर शोर से अपना पैर पसार रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी भी बार बार पश्चिम बंगाल दौरे पर आकर जगह जगह रैली जनसभा कर कर वह भी चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से जुट चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बंगाल दौरे पर आने से जो यहाँ की सीएम ममता बनर्जी भड़की हुई है, जो कि बीजेपी पर विवादित बयान भी दे रही है, इससे बीजेपी पूरी तरीके से भड़की है टीएमसी पर। तो क्या जो ममता बनर्जी यहाँ से बीजेपी को लेकर विवादित बयान दे रही है, क्या यह जायज है? क्या आने वाले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है वह ममता बनर्जी के इस बयान को एक मुद्दा बना लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जो दांव चलना चाहती थी उसमें ममता बनर्जी फंस चुकी हैं? भारतीय जनता पार्टी का बहुत पहले से यह दांव था कि ममता बनर्जी जो है वह हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में फंस जाए, उनका वोट बैंक जो है वह छिटक जाए। देखना यह है कि जैसे ही बाबरी मस्जिद के ऐलान के बाद से वह अपने विधायक को टीएमसी पार्टी से बाहर करती हैं, हुमायूं कबीर बाहर जाते ही मस्जिद बनाते हैं, जिससे ममता बनर्जी घबरा जाती है। उनको लगता है कि अब उनका वोट बैंक, मुस्लिमों का जो वोट बैंक था वह छिटक चुका है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री आ जाती हैं वापस से हिंदुत्व पर। अब वह हिंदुओं के तरफ आकर्षित नजर आ रही हैं। इससे पहले कि जगन्नाथपुरी में मंदिर उन्होंने जो बनाया था, अब वह दुर्गा आंगन बनाने के लिए भूमि पूजन करती हैं पश्चिम बंगाल के ही राजरहाट में। वहां भूमि पूजन के दौरान वह एक ऐलान यह भी करती है कि सिलीगुड़ी में आने वाले समय में वह एक भव्य महाकाल का मंदिर भी तैयार करेंगी। उसके बाद से वह गंगा सागर में एक नए पुल का भी निर्माण करने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वह पहले केंद्र सरकार से यह पुल बनवाना चाहती थी, लेकिन अब वह खुद गंगा सागर मेले में एक यात्रियों के लिए पुल बनवाएंगी, जो कि 2 साल में ही सभी लोगों के लिए, आम जनता के लिए यह पुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पर आरोप लगाती थी, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ममता बनर्जी पड़ी हैं और ज्यादातर ये मुस्लिमों को सपोर्ट करती हैं, तो इन सभी का दाव जो भारतीय जनता पार्टी चली थी उस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहीं फंस तो नहीं गई हैं? तभी वह इस प्रकार से हिंदुओं के प्रति उनका प्रेम जो है वह उजागर होता जा रहा है। हर जगह वह मंदिर बनाने के लिए चली गई हैं, जगह जगह वह अब सभी हिंदू लोगों के लिए सामने आ रही हैं। तो आखिरकार ममता बनर्जी किस प्रकार की राजनीति करना चाहती हैं? क्या आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी हिंदुओं का दिल जीतने के लिए ऐसा कर रही हैं? क्या वह जानबूझकर दुर्गा आंगन मंदिर बना रही हैं ताकि सभी हिंदुओं को उनके प्रति प्रेम आए और वह इसका धन्यवाद जो है वो आने वाले समय में चुनाव में अपना वोट देकर करें? क्या इसलिए महाकाल का मंदिर तैयार हो रहा है क्योंकि वहां से सभी लोग जो है वह ममता बनर्जी के इस मंदिर बनाने पर अपनी प्रतिक्रिया जो है वह जाहिर कर सकते हैं वोट के दौरान? तो इन सभी को लेकर आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि बहुत पहले 2019 में ही देखा गया था कि जब वो चुनाव प्रचार के दौरान जा रही थी, तभी रास्ते में जय श्री राम का नारा देने पर वह अपनी गाड़ी से उतर जाती हैं और वहां मौजूद सभी लोगों के ऊपर भड़क जाती हैं। वह कहती हैं कि अगर वह दोबारा जय श्री राम का नारा देते हैं तो वह उन सभी को बंगाल से बाहर कर देंगी। तो क्या ममता बनर्जी ये वही है जो जय श्री राम का नारा देने पर भड़क जाती थी, वही अब जगह जगह मंदिर निर्माण करवा रही हैं? इनके निकाले गए विधायक जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, अब देखना यह है कि ममता बनर्जी चाहती क्या है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह हुमायूं कबीर से मिली हुई है, तभी बाबरी मस्जिद बनाने पर उसका विरोध भी नहीं करती है। तो आखिरकार ममता बनर्जी के मन में चल क्या रहा है? इधर जो भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव प्रचार करने के लिए बंगाल आ रही है। कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल आए थे। अब जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर आए, 3 दिवसीय दौरे पर, 29, 30, 31 दिसंबर तक वह बंगाल दौरे पर ही रहने के लिए आए थे और जगह जगह उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनकी जो मीटिंग थी चुनाव प्रचार को लेकर, आने वाले चुनाव की तैयारी करने के लिए अमित शाह जो बंगाल आए थे, तमाम लोगों से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बैठकर उनकी जो बातचीत होने वाली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर अमित शाह जब बातचीत करते हैं उस पर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पलटवार हो जाती हैं, क्योंकि अमित शाह जो है बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा उठा लेते हैं।
वह कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए जो आ चुके हैं, इसमें यहाँ की राज्य सरकार जो है वह पूरी तरीके से मिली हुई है। जिस पर कि पलटवार जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो वह केंद्र मंत्री को खुलेआम चुनौती दे देती है कि वह चाहती तो वह होटल से बाहर तक नहीं आ पाते। तो क्या जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र मंत्री अमित शाह को ऐसे चैलेंज दे रही हैं, क्या वह घबराहट के मारे दे रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पगला गई हैं, उनकी दिमागी संतुलन जो है वह खराब हो चुका है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी तो ममता बनर्जी को यह भी कहती है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि अगर मैं तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हूँ तो मैं तो मंदिर भी बनवा रही हूँ, मैं हिंदुओं को भी मान रही हूँ। लेकिन देखा जाए कि यह सब केवल एक आने वाले चुनाव में हिंदुओं का वोट बैंक अपनी तरफ करने के लिए किया जा रहा है, वरना बहुत पहले उनको जय श्री राम के नारा देने से दिक्कत था और वही ममता बनर्जी अब चली है मंदिर बनवाने। तो इन सभी को लेकर आपको क्या लगता है? क्या जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है ममता बनर्जी पर वह सही है? क्या आपको नहीं लगता कि ममता बनर्जी आने वाले चुनाव में सभी हिंदुओं का वोट अपनी तरफ करने के लिए मंदिर बनवा रही हैं? इन सभी को लेकर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।